हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड वन आरक्षी 2015 का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम देखेंगे उत्तराखंड से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इनमें दोस्तों कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम में भी आपके रिपीट हो सकते हैं। इससे पहले भी मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर सॉल्व कराए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उन्हें भी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखिए। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 18वां स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18वां स्थान। अगला प्रश्न है, निम्न में से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इनमें से उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चमोली। चमोली उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला सबसे बड़ा जिला है। उसके बाद अगला इसमें, टिहरी को किसने बसाया था? तो इनमें से किस राजा ने टिहरी को बसाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने बसाया था टिहरी को। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्रनगर कब लाई गई थी? तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। टिहरी रियासत की राजधानी को नरेंद्रनगर कब लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1925 में। अगला प्रश्न है, नेपाल नरेश अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? तो नेपाल नरेश जो अशोक चल थे, उन्होंने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1191। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अशोक चल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण किया था? तो 1191 में। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है? तो जैसे कि आपको पता है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड के नाम से जाना जाता है। और वहीं बात करें अगर कुमाऊं की, तो कुमाऊं को स्कंद पुराण में मानस खंड के नाम से कहा गया है। अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब घटित हुआ था? यानी कि पेशावर कांड कब घटित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 अप्रैल 1930। तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, डेट सहित ये पूछा जाता है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड घटित हुआ था। अगला प्रश्न है, सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो इनमें से सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, कैथरीन हेलीमैन। कैथरीन हेलीमैन जो है सरला बहन का मूल नाम था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब की थी? तो एच डी देवगौड़ा ने, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे भारत के, तो इन्होंने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किला से कब करी थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1996। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। एच डी देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की लाल किले से कब घोषणा की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 15 अगस्त 1996। अगला प्रश्न है, रूपकुंड ताल कहाँ स्थित है? तो इनमें से किस स्थान पर रूपकुंड ताल स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चमोली। चमोली में स्थित है रूपकुंड ताल। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर गर्म स्रोत नहीं स्थित है? तो इनमें से किस स्थान पर गर्म स्रोत नहीं स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंगोत्री। गंगोत्री में एक भी गर्म स्रोत नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नौकुचिया ताल कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नैनीताल। नैनीताल में स्थित है नौकुचिया ताल। उसके बाद अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद कौन है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है ऑप्शन बी, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग इनमें से जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है। अगला प्रश्न है, चांदी किस जिले में पाई जाती है? तो चांदी इनमें से किस जिले में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में चांदी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। चांदी का भंडार अल्मोड़ा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कागज उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इनमें से कौन सा जिला कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो इनमें से कौन सी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टिहरी जल विद्युत परियोजना। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध किस नदी पर सर्वेक्षित है? तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भागीरथी नदी पर। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर सर्वेक्षित है। अगला प्रश्न है, हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो एचएनबी विश्वविद्यालय की स्थापना, जो कि श्रीनगर में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1973। 1973 में हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं कहाँ पर पहनती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गले में। तिलहरी जो है ये गले में पहना जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, धारचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इनमें से धारचूला किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है धारचूला। अगला इसके बाद प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर आकाशवाणी केंद्र स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में स्थित है आकाशवाणी केंद्र। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाला पुष्प कौन सा है? तो इनमें से कौन सा पुष्प है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फेन कमल। फेन कमल जो है सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम स्थित है? तो गैरसैंण के समीप इनमें से किस नदी का उद्गम स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम स्थान है गैरसैंण के समीप।
अगला प्रश्न है उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस समिति का गठन किया था? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने जिस समिति का गठन किया था उसका नाम था ऑप्शन सी कौशिक समिति। कौशिक समिति को बनाया गया था उत्तराखंड के गठन के लिए। अगला प्रश्न है देहरादून का वाडिया संस्थान किससे संबंधित है? तो देहरादून में स्थित जो वाडिया संस्थान है ये भू विज्ञान से संबंधित है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगला है अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो अशोक का जो शिलालेख है वो उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कालसी। कालसी में स्थित है अशोक का शिलालेख। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री है? तो ये स्थित है हल्द्वानी नैनीताल में। तो कत्था फैक्ट्री जो स्थित है वो है हल्द्वानी नैनीताल में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में मूल्य संवर्धन कर लागू करने की तारीख क्या है? तो उत्तराखंड में मूल्य संवर्धन कर यानी वैट को लागू किया गया था फरवरी 2005 में। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है देश में विंटर लाइन की प्राकृतिक परिघटना किस नगर में दृश्यमान होती है? तो इनमें से किस स्थान पर विंटर लाइन की प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मसूरी। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना जो स्थित है ये है रानीबाग नैनीताल में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। तो गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उसके बाद अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशिका इनमें से कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कंचन सिंह भट्टाचार्य। कंचन सिंह भट्टाचार्य जो है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशिका थी। उसके बाद अगला और आज का अंतिम प्रश्न है कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो गुमानी कवि के नाम से किनको जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लोकरत्न पंत। तो लोकरत्न पंत को गुमानी पंत के नाम से भी जाना जाता है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड वन आरक्षी 2015 में पूछे गए उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और कई एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।